जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त एवं अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो साथियों, हम लोगों ने ये जाना था कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमा किन पड़ोसी देशों से टच करती है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों से लगते हैं। भारत हमने ये जाना कि भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और हमने ये जाना कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है और भारत की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, मतलब भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे और लिखेंगे कि भारत में तटीय राज्य लिखेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत में तटीय राज्य। क्या हेडिंग डालेंगे? भारत में तटीय राज्य लिखेंगे आप लोग। भारत में तटीय राज्य, तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? भारत में तटीय राज्य। तो तटीय राज्यों की कुल संख्या है, लिखेंगे आप लोग कुल संख्या तटीय राज्यों की 9 है। कितनी है? भारत के टोटल 9 तटीय राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो पहले नंबर का राज्य लिखेंगे आप लोग। लिखेंगे पहले नंबर का राज्य गुजरात। मतलब तटीय राज्य में 2 तट हैं, जिसमें से पहला तट है पूर्वी तटीय राज्य और दूसरा है पश्चिम तटीय राज्य। तो लिखेंगे पहला है, पहले नंबर पर पश्चिम तटीय राज्य। क्या लिखेंगे? पश्चिम तटीय राज्य। दूसरे नंबर पर लिखेंगे पूर्वी तटीय राज्य। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग पश्चिम तटीय राज्य। तो पश्चिम तटीय राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं एक एक करके। पहले नंबर का राज्य आएगा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर का राज्य है गोवा। चौथे नंबर पर आएगा कर्नाटक। कौन सा आएगा? कर्नाटक। पांचवें नंबर का लिखेंगे पश्चिम तटीय में और आखिरी तटीय राज्य है केरल। कौन सा है? केरल। तो हम लोगों ने पश्चिम तटीय राज्य के बारे में जाना कि पहले नंबर का तटीय राज्य है गुजरात, दूसरे नंबर का पश्चिम तटीय राज्य महाराष्ट्र, तीसरे नंबर का गोवा, चौथे नंबर पर कर्नाटक आता है, पांचवें नंबर पर केरल आता है। तो इस प्रकार पश्चिम तटीय राज्य में टोटल 5 राज्य आते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। तो हम लोगों ने ये जाना
कि पश्चिम तटीय में 5 राज्य आते हैं। मान लो आपसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में ये पूछता है कि भारत के पश्चिम तटीय राज्य में सबसे बड़ा पश्चिम तटीय राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आइए लिखते हैं हम लोग और जानते हैं कि भारत का पश्चिम तटीय राज्य सबसे बड़ा कौन सा है। तो लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा पश्चिम तटीय भारत का सबसे बड़ा पश्चिम तटीय राज्य, तो लिखेंगे आप लोग गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। तो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा पश्चिम तटीय राज्य कौन सा है, तो उसमें विकल्प रहेगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो आप लोग क्या बताएंगे? गुजरात। तो दूसरा जानेंगे हम दूसरे नंबर का पॉइंट। यदि आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा पश्चिम तटीय राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? गोवा। कौन सा है? गोवा। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पश्चिम तटीय राज्य में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप लोग विकल्प में टिक करेंगे गोवा। तो यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट करिए आप लोग इसे। यदि आप लोग लिख रहे हैं तो हम लोग जानते हैं पूर्वी तटीय राज्य के बारे में। तो पूर्वी तटीय राज्य के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहले नंबर का पूर्वी तटीय राज्य कौन सा है, तो बोलेंगे तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश।
कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर का राज्य है उड़ीसा। और चौथे नंबर पर राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तटीय राज्य में टोटल 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य। तो इस तरह 5 राज्य पश्चिमी तट पर आते हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पर आते हैं, जिसमें से पहला राज्य है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। जैसे आपसे एग्जामिनर इसमें पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा पश्चिम तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों ने बताया था गुजरात। उसी प्रकार पूर्वी तटीय राज्य में सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, किस राज्य की लगती है, तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश। क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन डालेगा कि भारत के पूर्वी तटीय राज्य में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है, तो आप लोग इसमें लिखेंगे पश्चिम बंगाल। तो हम लोगों ने ये जाना कि पूर्वी तटीय राज्य में 4 राज्य आते हैं, जिसमें से पहला राज्य है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। और हमने ये जाना कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की, और सबसे कम पश्चिम बंगाल की है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए आप सभी। यदि आप सभी लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो हम सभी ने क्या जाना कि भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी तटीय राज्य और दूसरा पश्चिम तटीय राज्य। पूर्वी तटीय राज्य में मतलब पूर्वी तटीय में 4 राज्य आते हैं और पश्चिम में 5 राज्य आते हैं। पश्चिम के राज्य हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी साइड के राज्य हो गए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। इसके आगे हम लोग ये जानेंगे, एक देश आप लोग ये जानते होंगे कि भारत के मतलब पश्चिम में इधर मतलब दक्षिण साइड में अरब सागर के साइड में एक देश था मालदीव, जो कि हिंद महासागर के ऊपर स्थित था। हमने बताया था कि भारत एवं पॉइंट में लिखेंगे आप लोग नोट में, भारत एवं मालदीव के मध्य, भारत एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे, मिनिकॉय एवं शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। तो भारत एवं शेष लक्ष्य मतलब मिनिकॉय एवं शेष लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल गुजरती है। तीसरे नंबर का पॉइंट नोट करेंगे, अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। तो नोट में आप लोग इसे लिख लेंगे, मिनिकॉय एवं शेष लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है और अंडमान एवं निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। एग्जामिनर ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और चौथे नंबर का पॉइंट लिखेंगे, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान में स्थित है। क्या है? दक्षिण अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी भी है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसको बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो इन चारों पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे।
आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक मैप बनाएंगे। तो हम लोग एक मैप बनाएंगे और जानेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है और उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो हम लोग लिखेंगे और जानेंगे भारत के पूर्वी बिंदु के बारे में। तो भारत, यदि आपसे एग्जामिनर एग्जाम में ये पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग लिखेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, या इसी को वालांगू वालांगू कहते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, इसी को वालांगू भी कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब यदि आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो लिखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे गौरमाथा। गौरमाथा, या इसी को गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा या गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। तो हम लोगों ने जाना कि भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाथा या गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो लिखेंगे आप लोग भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु कौन सा है? लिखेंगे आप लोग इंदिरा काल। कौन सा है? इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो लिखेंगे आप लोग भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो इसके आगे हम लोग जानेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो लिखेंगे आप लोग
भारत का भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो हम लोगों ने इस तरह जाना कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछेगा तो बताएंगे आप लोग इंदिरा पॉइंट। मान लो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ज्यादातर लोग इंदिरा पॉइंट पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका 2 नंबर से लग रुक भी सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो लिखेंगे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कैट कमोई, कैट किमोरी, कैट किमोरी, जो कि तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कैट कमोरी, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है ना? तो आप लोग पांचों पॉइंट नोट करेंगे। ये हिंद महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर। आगे आपको बताएंगे हिंद महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में, और मतलब जितने महासागर हैं, मतलब कि भारत में 5 महासागर हैं, उन महासागरों के बारे में बताएंगे आपको एक एक करके। पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने जाना कि भारत के तटीय राज्य के बारे में, कि भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें से एक पूर्वी तटीय राज्य है और दूसरा पश्चिम तटीय राज्य है। पश्चिम तटीय राज्य के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। और पूर्वी तटीय राज्य में मैंने आपको बताया कि पहला राज्य तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। और हमने आपको
ये भी बताया कि पूर्वी तटीय राज्य में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य, पश्चिम तटीय राज्य में सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबी रेखा एवं सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। उसके आगे हम लोगों ने ये जाना कि भारत के सबसे पूर्वी मतलब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आप लोगों ने लिखा किबिथु, जिसे आप लोग वालांगू भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम भारत का पश्चिमी बिंदु जाना गौर माता, जिसे गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। और उत्तरतम बिंदु में जाना कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और हमने ये भी जाना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। मतलब मैंने आपको ये भी बताया कि भारत के भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो कैप कमोरिन, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो साथियों, हम लोगों ने यहाँ तक जाना। कल हम लोग जानेंगे कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं एवं भारत के उत्तर में कितने राज्य हैं एवं भारत के दक्षिण में कितने राज्य हैं। और जानेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कितने देशांतर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। साथियों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस क्लास को आगे तक बढ़ाइए और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार एवं आशीर्वाद दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।